नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारा एक और सेशन है प्रश्न और उत्तर के ऊपर, जो ध्वनि से चैप्टर से रिलेटेड है। तो हम आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। दो बालक एल्युमिनियम पाइप के दो सिरों पर हैं। एक बालक पाइप के सिरे पर पत्थर से आघात करता है। दूसरे सिरे पर स्थित बालक तथा वायु तथा एल्युमिनियम से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वायु में ध्वनि का वेग 346 मीटर पर सेकंड है। एल्युमिनियम की पाइप की लंबाई हम एज्यूम करते हैं x मीटर है। तो समय इज इक्वल टू दूरी अपॉन वेग, x मीटर अपॉन 346 मीटर। मीटर मीटर हमारा कैंसिल हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं x अपॉन 346। ठीक है। फिर एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग 6420 मीटर पर सेकंड है। एल्युमिनियम पाइप की लंबाई x मीटर है। समय इज इक्वल टू दूरी अपॉन वेग, तो हमारा एल्युमिनियम का आ जाता है x अपॉन 6420 की वैल्यू आ जाती है। तो वायु तथा एल्युमिनियम से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों द्वारा लिए गए समय का अनुपात हो जाएगा वायु से होकर ध्वनि तरंगों द्वारा लिया गया समय अपॉन एल्युमिनियम से होकर ध्वनि तरंगों द्वारा लिया गया समय। अब हमने ये दोनों वैल्यूज रख दी, तो जैसा आपका अब आ जाता है x अपॉन 346, फिर डिवाइड करेंगे x अपॉन 6420। तो यहाँ पे हमारा जब हम इनको कैलकुलेशन करेंगे तो x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 6420 अपॉन 346। इसको और मिनिमम वैल्यू पर लाएंगे तो हो जाएगा 55 अपॉन 18। तो वायु तथा एल्युमिनियम से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों द्वारा लिए गए समय का अनुपात हो गया 55:80। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। 1 मिनट में ये कितनी बार कंपन करेगा? तो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। समय 1 मिनट है, मीन 60 सेकंड। कंपनों की संख्या आवृत्ति इंटू समय, तो यहाँ पे 100 इंटू 60 6000 कंपन। तो यहाँ जब उन्होंने 1 मिनट का है तो हम कि ये हमारा सेकंड्स में काउंट होता है, तो हमने 60 सेकंड, इसके 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड हमने ले लिए थे। एक ध्वनि परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका प्रकाश की तरंगे करती हैं। इन नियमों को बताइए। हाँ, ध्वनि भी परिवर्तन के उन सभी नियमों का पालन करती है जिनका प्रकाश तरंगे करती हैं। ये नियम निम्नलिखित हैं। अविलंब आपतन तथा परावर्तन की दिशाएं एक ही ताल में होती हैं। अविलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं, जो हमारा लाइट का भी हमने पढ़ा था। ध्वनि का एक स्रोत किसी परावर्तक सतह के सामने रखने पर उसके द्वारा प्रदत्त ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि स्रोत तथा परावर्तक सतह की दूरी स्थिर रहे तो किस दिन प्रतिध्वनि अधिक शीघ्र सुनाई देगी? जिस दिन तापमान अधिक हो, जिस दिन तापमान कम हो। तो माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है। इसलिए गर्म दिनों में अधिक तापमान होने के कारण ध्वनि का वेग अधिक होगा और हमें प्रतिध्वनि अधिक शीघ्र सुनाई। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यावहारिक उपयोग लिखिए। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के दो व्यावहारिक उपयोग हो गए। ध्वनि के बहुल परावर्तन के कारण ही लाउड स्पीकर, हॉर्न, तुर्रे तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों की ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना एक विशेष दिशा में जाती है। और जो हमने चिकित्सा यंत्र का देखा था, तो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग यूज में लाते हैं। कॉन्सर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं, जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। तो यहाँ पे आपको दो कहे थे, हमने एक और आपको एक्स्ट्रा दे दी है कि आप जो आपको अच्छा लगता है वो आप अपने लिए लिख सकते हैं। 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी? और ये इन्होंने आपको
जी की वैल्यू और ध्वनि की चाल दे रखी है। तो प्रारंभिक वेग आपका 0 है, त्वरण आपका 10 मीटर पर स्क्वायर है, ऊंचाई 500 मीटर है, समय t सेकंड है। तो गति की दूसरी समीकरण के में हम ये रखेंगे। तो ये जब हमने ये वैल्यू इसमें पुट करी, तो जब हम इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए ये आ जाएगी 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 500। तो हम t का वैल्यू के t स्क्वायर का आ जाएगा 500 अपॉन 5 जो हो जाएगा 100, और ये स्क्वायर है तो हम इसको अंडर रूट में ले आएंगे, अंडर रूट हटाएंगे तो 10 सेकंड आ गया। पत्थर के तालाब में गिरने के बाद ध्वनि चोटी की ओर नियत से चलती है। ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी 500 मीटर है, इसलिए ध्वनि द्वारा ऊपर चोटी तक पहुंचने में लगा समय दूरी अपॉन समय। हमने वैल्यू रखी, निकल आया। अब हमारे सामने कुल समय 10 और 1.4 सेकंड। या थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपके सामने, इसको आप देख ही लीजिए। और इसको सारी हर चीज सामने हमने क्लियर लिखी है। उसके बाद भी अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ लगता है और समझना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सॉल्यूशन हमने आपको सामने दिखा दिया है। एक ध्वनि तरंग की 39 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, क्या ये श्रव्य होगी? तो ध्वनि तरंग की चाल हमें दे रखी है, तरंग दैर्घ्य ये है, सेंटीमीटर है तो हमने इसको मीटर में चेंज कर दिया। अब हमें वेग इज इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, तो अब बस वैल्यू रखेंगे और हमारे पास आ जाएगी। इसकी हमारी आ रही है 22,600 मीटर। तो औसत श्रव्य हमारा होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 तक, तो ये श्रव्य नहीं होगी। तो यहाँ पे बच्चों आपके सामने काफी न्यूमेरिकल बेस थे, सॉल्यूशन हमने दिखा दिए, फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स में कभी कभी कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। जहां जिस पॉइंट पे भी अगर आपको कुछ लग रहा है आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर से, एक और सेशन है प्रश्न और उत्तर का, वो हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। मिलते हैं फिर से, बाय।